हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एग्जाम्पल 3 किया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब उसमें हमने जस्ट मतलब दो चीज़ें उसमें लग रही थी। एक तो आपका जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो होता था और आपका दूसरा लग रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो आज हम लोग करने वाले थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब है तो सेम टाइप का ही, आपको इसमें भी आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो वो कैसे लगाना है वो देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको आज हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 16 प्लस ये log x आ गया और अपोन में x है। तो ये तो हमारी कुछ फॉर्म बन ही नहीं रही। मतलब मानो कि 16 जो है उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, और log x का भी स्क्वायर दिया हुआ है, बट यहाँ पे ओनली x स्क्वायर होना चाहिए, ना कि log x। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैंने log x को t मान लिया, राइट, अगर मैंने log x को t मान लिया तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, राइट। तो हम इसमें वही करने वाले हैं, क्योंकि वो 1/x dx आपका पूरा ये dt बन जाएगा। तो अब आप देखना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एजम्पशन लगा रही हूँ कि लेट log x जो है वो मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आप देख रहे हो कि ये dx/x जो है पूरा dt बन गया, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ ना dx/x इज इक्वल टू dt, राइट। तो मैं यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log x t का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आ गया और dt, क्योंकि dx/x की जगह पूरा आपका ये dt बन चुका है। अब देखो ये आपकी प्रॉपर फॉर्म बन रही है। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसका ये dt हो गया, इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि हमारे पास होता है ये वाला। तो गाइज इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, dx। अगर ये न्यूमरेटर में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, x/2 इंटीग्रेट, मतलब ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, log अंदर पूरा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस में आपका c हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद बस हमें ये पुट करना है इसमें, मतलब हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, t, यहाँ पे t है वो x की जगह पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा t/2, ठीक है, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे है 4, ओके। तो a स्क्वायर करोगे तो मतलब कि 4 स्क्वायर बाई 2 log इसमें आ जाएगा t, क्योंकि यहाँ पे x जो वो t है, t प्लस आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल कि t की वैल्यू हम अपनी पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे एज्यूम की थी, तो विच इज log x। तो हमारा जो नेक्स्ट फाइनल स्टेप आएगा वो क्या हो जाएगा, log x बाई 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ log x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16, क्योंकि 4 को हम ओपन कर देंगे 16 हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर, मतलब वो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 16/2 log ये अंदर आ जाएगा आपके पास t क्या है log x, प्लस में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे t की वैल्यू है log x इसका होल स्क्वायर और प्लस में 16 और ये मोड लगा दिया प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो कि ये जो 2 है ये 18 से कट जाएगा, मतलब ये 8 से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर log x/2 log x का होल स्क्वायर प्लस 16, अब बस सिंपल लिखना ही है, प्लस 8 log अंदर हो जाएगा log x प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, मॉड प्लस c। सो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें जस्ट डिफरेंट क्या था आपके पास कि हमें log x को t माना था ताकि वो आपका dt बन जाए, दैट्स इट। तो 1/x dx dt हो गया और dx/x इज इक्वल टू dt, एंड बस सिंपल पुट करके फिर अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड बस वैल्यूज उसमें बाद में फिर t की वैल्यू आपको पुट करनी है। ओके गाइस, सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब मैंने जो सेकंड पार्ट लिखा था अब वो वाला हम पार्ट सोल्व कर लेते हैं, ओके, आप नोट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, आपको दिख रहा है e3x है, e6x है, तो कैसे मैं इसको बना सकती हूँ, 1 को तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, है ना, e6x को क्या लिखोगे आप, सोचो जरा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि x की पावर 6 था वहाँ पे, तो हमने x की पावर 3 का होल स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो इसको हम कर देंगे कि लेट
मतलब ये आपको लेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको कि ये आप लिख सकते हो क्या e की पावर 3x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा e3x, ये आपके पास आ जाएगा e3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। बट अभी ये सोल्व नहीं हुआ है क्योंकि अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है इस पार्ट का वो आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओनली, बाहर कोई x नहीं होता। मतलब फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ पहले आपके सामने। फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है x/2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास होता है यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 log, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे बस हम अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे e3x है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखो e3x को सपोज मैंने t मान लिया, ठीक है, तो लेट e3x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा e3x, e रेज फॉर x का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ e रेज फॉर x, इसका ये e रेज फॉर x ही रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। बट उसके बाद आप जो पावर में उसका डिफरेंशिएशन करोगे विच इज 3, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया dt आ गया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 3e3x dx इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास dt। अब यहाँ पे ओनली e3x है और dx है, ठीक है, ये आपके पास है, तो मतलब मुझे केवल यहाँ पे यही पार्ट रखना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा e3x dx इज इक्वल टू dt/3। तो आपके पास ये वापस से क्या बन जाएगा आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये आपके पास पूरा dt बन गया, अंदर है t क्योंकि e3x हमने t लिया है, तो ये t स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट ओनली t है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट, और ये पूरा क्या बन गया आपका dt बन गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी पूरी प्रॉपर वही फॉर्म आ गई है, बस फर्क क्या है कि जो x है वो t है और जो यहाँ पे जो a है वो 1 है, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपको आ जाएगा x की जगह t पुट करना है, तो बेसिकली t/2 अंदर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 log t प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे लास्टली कि हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में मानी थी, तो वो है e3x, तो ये आपके पास e3x बाय 2, ये आपके पास हो जाएगा e3x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, log ये आपके पास e3x प्लस रूट में है e3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर e3x/2, ये आपके पास बन जाएगा e रेज पावर 6x, ठीक है, माइनस 1, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पावर्स जितनी भी होती है मल्टीप्लाई होती है, 3x इंटू जब आप 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास सिंपली ये आ गया माइनस 1/2 log ये बन जाएगा e3x प्लस ये आपके पास आ जाएगा e6x माइनस 1 और ये प्लस c। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बस इसमें डिफरेंट क्या था कि आपको जस्ट सोचना है कि मैं कैसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और कैसे फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो अगेन। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो वहीं पे, ठीक है, लिख सकते हो, उसकी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आपको किसी में डाउट है तो। ओके, सो ये स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।